हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 70 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपको अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जरूर अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 108 का संबंध 11664 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 107 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 108 से 11664 ये कैसे ला रहा है। हम लोग 108 को क्या करेंगे ताकि हमारा 111,664 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो 108 का स्क्वायर आपका कितना होता है। 108 का जो स्क्वायर आपका 11664 होता है। देखिए यहाँ पर आपका 11664 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए संख्या आपका 107 दिया गया है। 107 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा। 107 का स्क्वायर मेरे भाई आपके 11449 होती हैं। 11449 कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 11449 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 108 का स्क्वायर आपका 11664 होता है, उसी प्रकार से आपके 107 का स्क्वायर 11449 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से दूध का संबंध लीटर के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है आम का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये दूध से लीटर कैसे लिख रहा है। दूध से लीटर किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका आम से कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो दूध जो है वो आपका लीटर में मापा जाता है। उसी प्रकार से देखिए आम जो है वो आपके किलोग्राम में तौले जाती हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के आपके किलोग्राम हो जाएंगे। किलोग्राम आपका कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी में आपका किलोग्राम दिया गया है। जिस प्रकार से दूध लीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार से आम आपका किलोग्राम में मापा जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका किलोग्राम भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। और याद रखिएगा श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका 206 लिखा हुआ है। 206 के आगे मेरे भाई आपके 221 लिखे हुए हैं। 221 के आगे आपका 251 दिया गया है। 251 के आगे आपका 296 दिया गया है। इसके आगे मेरे भाई आपके क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे देखिएगा तो आपका 431 लिखा हुआ है। किस प्रकार का श्रृंखला है। श्रृंखला जो है वो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 206 से ये 221 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपके +15 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा मेरे भाई,
221 से ये 251 लिखा हुआ है, इसमें आपके प्लस 30 के अंतर हो जाएंगे। इसके आगे देखिएगा तो 251 से आपका 296 है, इसमें आपके प्लस 45 के अंतर हो जाएंगे और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस 15 प्लस 30 प्लस 45 तो अगले आपके प्लस 60 के हो जाएंगे मेरे भाई। जब हम लोग 296 प्लस 60 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 296 प्लस 60 आपके 356 हो जाएंगे। 356 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 356 भरा जाएगा। और आगे देखिएगा तो 356 से आपका 431 लिखा हुआ है, इसमें मेरे भाई आपके प्लस 75 के अंतर हो जाएंगे। देखिएगा 15 30 45 60 75 कुछ इस प्रकार से आपका अंतर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 356 भरे जाएंगे। 356 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्याओं को पहचान करें। दिए गए प्रश्न में विषम संख्याओं को पहचान करें। जब भी आपको इस प्रकार से विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा मेरे भाई 18 है, ऑप्शन बी में आपका 33 है, ऑप्शन सी में 5 है और ऑप्शन डी में आपका 11 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 33 11 33 5 और 11 आपके विषम संख्या होते हैं मेरे भाई, लेकिन 18 आपका सम संख्या होता है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये तीनों आपका एक प्रकार का दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए आपका अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, अगर इस लाइन से प्रश्न हमारा सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अगर हम लोग प्रश्न को पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 24 और 20 से ये 36 कैसे लिख रहा है, 15 और 11 से 18 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से मेरे भाई हम लोग सोचेंगे कि हमारा 55 और 40 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा हमें कुछ भी करके 24 और 20 से 36 लाना है। 24 और 20 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 36 बन जाए। सबसे पहले मेरे भाई अगर हम लोग दूसरा संख्या आपका 20 दिया गया है, दूसरे संख्या में पहले 2 से गुना करेंगे, 20 गुना 2 करेंगे तो आपके 40 हो जाएंगे। माइनस करेंगे मेरे भाई, माइनस करेंगे हम लोग पहला संख्या माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 20 दिया गया है। देखिएगा 40 माइनस करेंगे 24 माइनस 20 आपके 4 हो जाएंगे, 40 माइनस 4 आपके 36 बनते हैं। देखिए 36 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या में 2 से गुना करेंगे, 11 गुना 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई 22 हो जाएंगे। माइनस करेंगे पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 15 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 11 दिया गया है। देखिएगा 22 माइनस करेंगे 15 माइनस 11 आपके 4 हो जाएंगे। 22 माइनस 4 मेरे भाई आपके 18 होते हैं। देखिए 18 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिए सभी में पहले दूसरा संख्या में 2 से गुना किए थे तो इसमें भी दूसरा संख्या 40 है, पहले हम लोग 40 गुना 2 करेंगे तो आपके 80 हो जाएंगे। देखिएगा उसके बाद सभी में देखिए माइनस किए थे तो इसमें भी माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 55 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 40 दिया गया है। देखिएगा
80 माइनस करेंगे, अब 80 माइनस करेंगे हम लोग 55 माइनस 40 आपके कितने हो जाएंगे, 55 माइनस 40 मेरे भाई आपके 15 हो जाएंगे। 80 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा, 80 माइनस 15 आपका 65 बनता है। 65 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 65 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि 3 हाच 5 बराबर -20, 1 हाच 4 बराबर -30 और 6 हाच 5 बराबर 10, तो 4 हाच 9 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। ये वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोग 3 और 5 से -20 कैसे ला सकते हो, 1 और 4 से -30 कैसे ला सकते हो, 6 और 5 से 10 कैसे ला सकते हो। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा कि 4 और 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, डॉलर का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस आपको ये सोचना है कि आप लोग 3 और 5 से -20 कैसे ला सकते हो। 3 और 5 को आप लोग क्या करोगे ताकि आपका -20 बन जाए। देखिएगा पहला संख्या आपका 3 है और दूसरा संख्या 5 है। अगर हम लोग पहला संख्या माइनस करेंगे, दूसरा संख्या 3 माइनस 5 करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा, और गुना करेंगे 10 मेरे भाई तो आपके -20 बनते हैं। उसी सेम अगर उसी प्रकार से हम लोग सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या आपका 1 है, माइनस करेंगे, दूसरा संख्या 4 है, 1 - 4 मेरे भाई आपके -3 होते हैं। इसमें भी 10 से गुना किए थे तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, -3 × 10 आपके -30 हो जाएंगे। देखिए -30 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या 5 है, दूसरा संख्या आपका पहला संख्या 6 है, दूसरा संख्या आपका 5 है, 6 - 5 आपका 1 हो जाएगा। गुना करेंगे, देखिए सब में 10 है तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, 1 × 10 आपका 10 बनता है। 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से मेरे भाई हम लोग इसमें करेंगे। इसमें पहला संख्या आपका 4 है, माइनस करेंगे, दूसरा संख्या 9 है, 4 - 9 आपके -5 होते हैं। गुना करेंगे 10 तो आपके -50 हो जाएंगे। -50 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका -50 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा यदि फादर को HCVJGT के रूप में कोडित किया जाता है तो शिप को कैसे कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के भी क्वेश्चन मेरे भाई आपको एग्जाम में आते रहते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये फादर से आपका HCVJGT कैसे लिख रहे हैं हम लोग। फादर से HCVJGT कैसे ला सकते हैं। देखिए फादर जो है वो आपके FATHER से मिलकर बनते हैं। अगर इसका कोड देखिएगा मेरे भाई तो HCVJGT लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल अक्षर को, तो F से आपका H है मेरे भाई +2 हो जाएगा, ए से आपका C है मेरे भाई +2 है, T से आपका V है, इसमें भी मेरे भाई +2 है, H से आपका J है +2 है, E से आपका G है +2 है, और R से आपका T है +2 है। मेरे भाई सभी अक्षर में +2 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग शिप के साथ करेंगे। शिप आपका SHIP से मिलकर बनता है, सभी अक्षर में +2 कर देंगे। देखिएगा पहले हम लोग S +2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, S आपके 20 में पढ़ा, S आपके 19 में पढ़ाते हैं, 19 + 2 आपके 21, और 21 में मेरे भाई आपके यू होते हैं। आगे देखिएगा आपका H है, H +2 आपके कितने हो जाएंगे, H आपके 8 में पढ़ाते हैं, 8 + 2 10, और 10 में पर आपका J होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I आपके 9 में पढ़ाते हैं, 9 + 2 11, और 11 में पर आपका K होता है। आगे देखिएगा मेरे भाई आपका P है, P आपके 16 में पढ़ाते हैं, 16 + 2 18, और 18 में पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UJKR लिखा हुआ है। देखिएगा UJKR आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका घी वसा वजन, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा घी है, वसा है और भोजन है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो भोजन के अंदर ही आपका वसा और घी दोनों आते हैं। और एक बात और समझ लीजिएगा, घी जो है वो आपके वसा के अंदर आते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसमें भोजन के लिए एक गोला बना लेंगे। भोजन के अंदर आपका वसा आता है, भोजन के अंदर हम लोग वसा को रख देंगे। और वसा के अंदर मेरे भाई आपके घी होती हैं, तो वसा के अंदर हम लोग घी को रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे भाई ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ये आपके भोजन हो जाएंगे, ये आपके मेरे भाई वसा, और ये आपके जो है सबसे लास्ट वाला घी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, यदि ए का अर्थ जोड़ कॉमा बी का अर्थ घटाओ और सी का अर्थ गुना हो तो छोटा ब्रैकेट 10C4 छोटा ब्रैकेट बंद ए छोटा ब्रैकेट 4C4 छोटा ब्रैकेट बंद बी 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि ए के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। बी का अर्थ आपका घटाव है, बी के जगह पे घटाव को रखेंगे। और सी का अर्थ आपका गुना है, सी के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले छोटा ब्रैकेट आपका 10C दिया गया है, सी का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 4 हो जाएंगे, छोटा ब्रैकेट बंद। ए का अर्थ देखिएगा मेरे भाई, ए का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर से छोटा ब्रैकेट 4C दिया गया है, सी का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके फिर से गुना 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका बी दिया गया है, बी का अर्थ आपका घटाव है, यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके ब्रैकेट के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करेंगे। 10 गुना 4 मेरे भाई आपके 40 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 4 गुना 4 आपके 16, माइनस करेंगे 6। देखिएगा 40 प्लस 16 आपके 56 हो जाएंगे। देखिएगा 56 माइनस करेंगे 6 तो आपके 50 हो जाएंगे। 50 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, और इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से EFG का संबंध VUT के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है KML का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा मेरे भाई, EFG से VUT ये कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका KLM से कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, EFG लिखा हुआ है मेरे भाई, और इससे क्या लिखा हुआ है देखिएगा VUT, और इसके आगे देखिएगा तो आपका KLM लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ई से आपका F है प्लस 1 है, F से आपका G है प्लस 1 है, इसमें देखिएगा तो V से आपका U है माइनस 1 है, और V और U से आपका T है, इसमें भी आपका माइनस 1 है। इससे आगे देखिएगा तो फिर से आपका K से L है प्लस 1 है, L से आपका M है माइनस 1 है। देखिएगा इसमें भी आपका प्लस 1 है। देखिए प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो आगे आपका फिर से माइनस 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका माइनस 1 दिया गया है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखिएगा
तो के से आपका जे दिया गया है, के आपके 11वें पर होती हैं, जे आपके 10वें पर होते हैं, -1 है। इसमें आगे देखिएगा आपका, तो जे से आपका एच लिखा हुआ है, जी आपके 10वें पर होती हैं, एच आपके जो है वो 8वें पर होते हैं, इसमें आपका -2 है, ये आपका गलत हो जाएगा। -1 वाला देखना है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो पी से आपका ओ दिया गया है, पी आपके 16वें पर होती हैं, ओ आपके 15वें पर होती हैं, इसमें आपका -1 है। ओ से आपका एन दिया गया है, ओ आपके 15वें पर होती हैं, एन आपके 14वें पर होती हैं, इसमें भी -1 है। देखिएगा जिस प्रकार से पहले +1 उसके बाद -1 फिर से +1 तो आगे भी हम लोग -1 करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क में मेरे भाई आपके PON भरे जाएंगे, इसमें आपका -1 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग PON को भर दीजिएगा। PON आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए एक श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है, इन्हीं खाली स्थान पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग प्रश्न को छोटे छोटे खंड बना लीजिएगा, ताकि प्रश्न जो है वो आपका जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए सबसे पहले आपका खाली स्थान है, डबल ई है, फिर से खाली स्थान है, और इधर देखिएगा तो आपका बी दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे मेरे भाई बी को भर देते हैं तो आपका BAA, और यहाँ पर देखिए फिर से खाली स्थान है, यहाँ पर हम लोग फिर से बी को भरेंगे तो आपका BAAB यहाँ तक आपका एक खंड हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका उसी प्रकार से BA दिया गया है, खाली स्थान है, और B दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे A को भरेंगे तो आपका BAAB आपका यहाँ तक एक खंड एक और हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका B है, खाली स्थान है, ए भी दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे अगर हम लोग ए को भर देते हैं तो आपका फिर से BAAB आपका एक खंड तैयार हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका खाली स्थान है, BAB दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग बी को भरेंगे तो आपका BAAB बन जाएगा। खंड को देखिएगा BAAB आपके कुछ इस प्रकार के खंड बनते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। सबसे पहले हम लोग बी को भरे हैं, उसके बाद मेरे भाई हम लोग फिर से बी को भरे हैं, उसके बाद ए को भरे हैं, फिर से देखिए ए को भरे हैं, उसके बाद हम लोग बी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका BAAB दिया गया है? देखिएगा BAAB आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी खाली स्थान पे आपके पहले बी, फिर से बी, उसके बाद ए, फिर से ए, उसके बाद आपका बी भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। कुटिया, घर, महल और बंगला का सही क्रम क्या बनेगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा सबसे पहले आपका कुटिया है, घर है, महल है, बंगला है, इन्हीं सभी शब्दों का सही क्रम आप लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरे भाई इसमें आपके कुटिया हो जाएंगे। पहले के लोग जो है वो आपके सबसे पहले कुटिया बनाते थे, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। कुटिया के बाद मेरे भाई आपके घर हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। घर के बाद जो आपका बंगला हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। बंगला के बाद मेरे भाई आपके महल होती हैं, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 2 4 3 दिया गया है? 1 2 4 3 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का सही क्रम जो है वो सबसे पहले आपका कुटिया, उसके बाद घर, उसके बाद बंगला, उसके बाद आपका महल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं, इन्हीं वाले आकृति का आपसे
दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। देखिएगा आपका दर्पण जो है वो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई लगाए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देती हैं और दाएं वाले हमारे बाएं में दिखाई देती है, यानी कि ये सभी को हम लोग जब इस प्रकार से उल्टेंगे यानी कि ये वाला जो है इस साइड चला जाएगा और ये वाला मेरे भाई आपके इस साइड आ जाएंगे। देखिएगा तो आपके कुछ इस प्रकार के पहले आकृति बनेंगे। खंड जो है मेरे भाई आपके कुछ इसी प्रकार के बन जाएंगे, कुछ इसी प्रकार के आपके खंड हो जाएंगे। देखिएगा और देखिएगा तो बीच वाला जो आपका साथ है ये आपके कुछ इस प्रकार के दिखाई देने लगेगा। उसके बाद मेरे भाई ये जो है आपके इस साइड आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और आपके जो है वो कुछ इस प्रकार के मेरे भाई ये आपके दिखाई देंगे, कुछ इस प्रकार के आपके जो है वो दिखाई देंगे। और ये जो आपका जेड आपका इस साइड आ जाएगा और ये आपका कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इस प्रकार का आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही आकृति हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं और इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। देखिएगा आकृति ए बी और सी में ये दोनों आकृति एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आकृति डी में देखिएगा तो ये दोनों आकृति मेरे भाई आपके अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आपका आकृति डी हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी देखिए ए बी सी एक तीनों आपस में जुड़े हुए आकृति है, लेकिन ऑप्शन डी आपका अलग अलग आकृति दिया गया है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तीनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के आपके संबंधित अगले आकृति कौन से होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला आकृति को देखेंगे तो इसमें आपका एक गोला दिया गया है, एक स्टार दिया गया है और इस वाले आकृति में देखिएगा तो स्टार जो है आपका एक खंड आगे बढ़ दिया गया है। स्टार आपका यहाँ था तो आपका यहाँ पर हो गया है और एक त्रिभुज आपका ऊपर से दे दिया गया है, यानी कि एक आकृति बढ़ा दिया गया है। आगे देखिएगा तो स्टार आपके फिर से एक खंड आगे बढ़ गए हैं और आपका यहाँ पर हो गया है त्रिभुज भी आपका एक खंड बढ़ता है और उसके बाद आपका फिर से एक आकृति और बढ़ा दिया गया है, यानी कि सभी आकृति में आपके एक आकृति बढ़ती हैं, तो इसमें भी आपके एक आकृति बढ़ जाएंगे और स्टार जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। स्टार आपके यहाँ पर हो जाएंगे, स्टार जो है आपके यहाँ पर हो जाएंगे और उसके बाद त्रिभुज मेरे भाई आपके यहाँ पर हो जाएंगे, गोल आपका यहाँ पर हो जाएगा और आकृति आपका जिस प्रकार का है उस प्रकार का आप लोग आकृति को बना लीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं। पहले इस प्रकार के आप लोग आकृति देखिएगा कि आपका स्टार यहाँ पर, त्रिभुज यहाँ पर और गोला आपका यहाँ पर आकृति सी में दिया गया है और आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके ऑप्शन सी भरे जाएंगे। देखिएगा ऑप्शन सी आपके इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को कह रहा है रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में है ये आप लोगों से पूछ रहा है। यह प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में
कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम देखते हैं कितने बच्चे खुद से सॉल्व कर पाते हैं, खुद से सॉल्व कर पाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।